गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात देख करेंगे। ये इंडिया ईयर बुक से सारे क्वेश्चंस को हम लोग ले रहे हैं। तो आज जो है पूरे एक साल का जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जिसको इंडिया ईयर बुक समझता है कि इम्पोर्टेंट है, हम लोग उस पूरे घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी से 15 दिसंबर 2020 से पहला शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी से 15 दिसंबर 2020 को हम लोग देखें तो क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी। जनवरी 2020 में क्या हुई थी, इसको देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी को नई दिल्ली में 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन किया। दूसरा, राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 प्रदान किए। तीसरा, हम लोग देखें कि फ्रेंच गुयाना में स्पेस फोर्स से भारत के संचार उपग्रह GSAT-30 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। चौथा देखेंगे, भुवनेश्वर से वाराणसी के लिए सीधी उड़ान से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का 25वां मार्ग चालू हुआ। राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना पोर्टल का उद्घाटन हुआ। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की 3 श्रेणियों में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो ये था जनवरी 2020। अब देखते हैं फरवरी 2020 में क्या हुआ था। फरवरी 2020 में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो थी, सूरजकुंड हरियाणा में 34वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने वीडियो लिंक के माध्यम से ओडिशा में पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से गौचर और चिन्यालीसौड़ के लिए पहली हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल लेह लद्दाख में आयोजित किया गया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया लेह और लद्दाख में आयोजित किया गया। मार्च 2020 को हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। नारी शक्ति पुरस्कार जो प्रदान किए गए हैं, तो ये किए गए हैं 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वैश्विक महामारी कोविड-19 के फैलाव से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए विचार विमर्श हेतु वर्चुअल माध्यम से G20 देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अब हम लोग चलिए मार्च पे कंटिन्यू करते हैं। डाक विभाग दिल्ली मंडल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल महिलाओं द्वारा संचालित तीसरा डाकघर प्रारंभ हुआ। वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार ने 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। वित्त मंत्री ने लॉकडाउन से प्रभावित निर्धनों और प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 17 खरब रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने की घोषणा की। आगे देखते हैं, अप्रैल 2020 में देखते हैं क्या क्या हुआ था। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। भारत में ऑनलाइन शिक्षा का तंत्र विकसित करने के लिए विचार आमंत्रित करने हेतु केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सप्ताह भर चलने वाले भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की। मई 2020 को हम लोग देखते हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए PM केयर्स फंड ट्रस्ट प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत से 31 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वैक्सीन के लिए कितने पैसे दिए गए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे मैंने डेली डोज वाले पहले के कार्यक्रम में इसको बताया हुआ है। भारत ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवेश किया। छोटे व्यवसायियों, करदाताओं, संगठित क्षेत्र, रियल एस्टेट, कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री ने दूसरे और तीसरे चरण के आर्थिक प्रोत्साहन सहायता पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक एवं समावेशी पैकेज की घोषणा की। कृषि विपणन को मजबूती देने और किसानों को अपनी उपज की ऑनलाइन पोर्टल पर बिक्री की सुविधा के लिए 177 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ENM से जोड़ा गया। चारधाम परियोजना के अंतर्गत 440 मीटर लंबी चुम्बा सुरंग का उद्घाटन किया गया। देखते हैं जून 2020 में क्या हुआ।
75 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध क्रम में गतिविधियां शुरू हुई। पीएम केयर्स फंड से देश भर में सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अस्पतालों को स्वदेश में निर्मित 50,000 वॉलंटियर्स की आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। परिवार के साथ योग थीम के साथ छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत देश में आयोजित हुआ। आगे देखते हैं ना, राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरा ही हम लोग देखेंगे इंडिया ईयर बुक से। प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा प्रस्तुत विश्व का पहला ऑनलाइन विज्ञान स्नातक डिग्री कार्यक्रम वर्चुअल शुरू किया गया। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुच्छेद 69A के अंतर्गत सुरक्षा कारणों से 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। बाद में नंबर ऑफ ऐप्स काफ़ी बढ़ा दिए गए थे। लंदन में हर वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं विकसित होती प्रौद्योगिकियों के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रतिष्ठित वैश्विक नेतृत्व शिखर सम्मेलन COGX 2020 में माईगॉव कोरोना हेल्प डेस्क को 2 पुरस्कार बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 और सोसाइटी एंड पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर प्रदान किया गया। जुलाई 2020 में देखते हैं क्या हुआ था। महत्वपूर्ण खबर को हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री ने भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के चेन्नई, कोलकाता और नोएडा केंद्रों में 3 हाई थ्रूपुट कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया। उड़ान RCS योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में पवन हंस की पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई। भारतीय वायुसेना में 5 नए राफेल युद्धक विमान शामिल किए गए। अगस्त 2020 में हम लोग देखें तो राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल एवं साहित्यिक पुरस्कार 2020 प्रदान किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी। इससे केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का नई दिल्ली में निधन हो गया। सितंबर 2020 को हम लोग देखें तो क्या हुआ था। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 6 बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अतिरिक्त कार्यभार मिला। रेल मंत्री राज्य सुरेश अंगाड़ी का कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया। ये सितंबर 2020 में ही ये रेल राज्य मंत्री का निधन हो गया था। ये बहुत बड़ी आहट थी कि कोरोना हमारे भारत में बहुत बुरी तरह से दस्तक देगा। अक्टूबर 2020 को हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर केवड़िया अस्पताल में आयोजित एकता दिवस समारोह में भाग लिया। केवड़िया में एक जलीय हवाई अड्डे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट को जोड़ने के लिए समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान का निधन हो गया था अक्टूबर 2020 में ही। और केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया था। नवंबर 2020 का हम लोग देखते हैं कि नवंबर 2020 का क्या हुआ था। प्रधानमंत्री ने तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। भारत ने वर्चुअल प्रारूप में 12वें ब्रिक्स BRICS सम्मेलन में भाग लिया। सुरक्षा कारणों से भारत ने 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। ये अतिरिक्त था, पहले जो लगाया था 49 इसके बाद और 43। राष्ट्र ने 26 नवंबर को देश के संविधान को अंगीकृत करने का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया। फिर आगे है कलबुर्गी कर्नाटक से हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के लिए पहले सीधी विमान सेवा शुरू हुई। अब हम लोग दिसंबर 2020 को हम लोग देख लेते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत दैनिक स्वास्थ्य देखभाल उपचार सुविधा केंद्रों की मंजूरी दी।
निजी क्षेत्र में चल रहे दैनिक स्वास्थ्य देखभाल उपचार केंद्रों को भी शीघ्र ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध किया जाएगा। एंटीशिप मोड में सुपरसोनिक ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत ने अपने यहाँ मलेरिया रोगियों की संख्या घटाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। एक और ख़ास उपलब्धि आई है जो एकदम रिसेंट है कि मलेरिया के लिए नई वैक्सीन आ गई है। तो क्या पहले वैक्सीन नहीं थी? पहले वैक्सीन थी, लेकिन उसकी इफ़िकेसी जो थी ना वो 55% ही थी। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई वैक्सीन तभी मंजूरी दी जाती है जब उसकी इफ़िकेसी जो है 75+ हो। तो अभी जो वैक्सीन आई है उसकी 77% इफ़िकेसी है। इफ़िकेसी का ये मतलब हुआ कि अगर 100 लोगों को अगर ये वैक्सीन दी जाएगी तो 77 लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और बाकी में नहीं डेवलप हो पाएगी, या बहुत कम होगी, या उन पे ज़्यादा असर नहीं होगा। तो यही बेसिक होता है इफ़िकेसी का मतलब। तो ये भी अच्छी संख्या है कि इतने लोग अगर सुरक्षित हो गए तो भी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कम दबाव पड़ता है। ये खास करके कोविड-19 में भी यही चीज़ है कि अगर टीका पड़ गया तो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव थोड़ा घट जाएगा। नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम है उसका। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 5वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी खेलों के विज्ञापन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। और लास्ट हम लोग देखें तो नागालैंड में 266 किलोमीटर लंबाई वाली 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। तो देखिए अभी हार्डली 12 मिनट में हमने पूरे जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक के सभी महत्वपूर्ण जो करंट हैं, जो लगता है इंडिया ईयर बुक को कि ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उसको हमने दर्ज कर लिया है। तो उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से आपको एक आध दो क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।